दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे लोग और ज्यादा अपने मतदान के लिए एक्साइटेड होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को 7 चरणों में बांटा गया है और जो सबसे अंतिम चरण का मतदान होगा वो 1 जून को होगा और उसके बाद कौन पार्टी जीत रही है ठीक उसके तीसरे दिन बाद यानी 4 जून को रिजल्ट फाइनल मिल जाएगा। पर आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे चर्चित चेहरे के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने क्षेत्र के राजनीति को पूरी तरह से अपने दम पर समेट के रख लिया है। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह है। पवन सिंह के इस लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखकर विपक्ष के लोग काफी हैरान हैं कि आखिर वो लोग इस बात को कैसे हजम करे कि कोई बहुत दिन से वहां अपना जमाया हो और दूसरा प्रत्याशी आकर उनके क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम कर रहा हो। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है समरिया। चलिए बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से आसनसोल से सीट दिया गया था, पर किसी कारणवश पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ पाए और वहां का टिकट लौटा दिए। परंतु हमारे पावर स्टार पीछे कहां हटने वाले थे। बात तो सही है। उन्होंने अपनी मां और जनता से किए हुए वादा को पूरा करने के लिए काराकाट से चुनावी मैदान में उतर पड़े। आपको बता दें कि पवन सिंह अपने खुद के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, अर्थात उनका कोई पार्टी नहीं है, वो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। बीते 9 मई को जब उन्होंने नामांकन के लिए गए थे तो वहां पवन सिंह को देखने के लिए लोगों का भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जनता अपने पावर स्टार को देखने के लिए बेकाबू थी, किसी तरह से उनको कंट्रोल किया गया। पर दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही उन्होंने राजनीति में एंट्री मारी तो विपक्ष के चेहरे से रौनक ही गायब हो गए। ऐसा देखकर विपक्ष वाले मातम मनाना शुरू कर दिए। कई लोगों तो पवन सिंह के इस क्रेज को देखते ही उन्हें नाकाम करने की हर कोशिशें भी की, पर क्या बताएं, जिताना तो जनता के हाथ में है ना। अगर जनता अपने पसंदीदा नेता को पसंद कर रही है तो भाई साहब उल्टे साजिश करने वालों को ही नाकाम कर सकते हैं। दोस्तों एक नजर काराकाट लोकसभा क्षेत्र की ओर डाले तो आपको बता दें कि काराकाट 2008 में अपने अस्तित्व में आया था और पहली बार वहां लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ था, जिसमें जेडीयू की तरफ से महाबली कुशवाहा जीत हासिल किए थे। फिर उसके बाद 2014 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जीते। फिर 2019 में महाबली कुशवाहा ही जीते। मतलब इन दोनों प्रत्याशी का जोरदार मुकाबला चलता आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम के बीच के साथ साथ पवन सिंह से भी जोरदार मुकाबला होने वाला है। अब देखना ये होगा कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये तीनों लोग अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे आपको क्या लगता है कि काराकाट से इस बार लोकसभा का चुनाव कौन जीतेगा, पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा या फिर राजा राम? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।